और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों की ओर बढ़ रहा था और रूसी मिसाइलें यूक्रेन की धरती की ओर। अमेरिका में नतीजों के दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप की जीत के साथ यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या होगा। इस युद्ध के समाधान का वादा ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में कर चुके हैं और दावा है कि उन्होंने इस मामले में पुतिन के साथ संपर्क भी साधा था। अब ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध का समाधान होने जा रहा है या फिर जंग तेज करने के लिए यूक्रेन को हथियारों की बड़ी आपूर्ति होने वाली। अमेरिका का जनादेश मिलने के बाद जब ट्रंप पोडियम पर खड़े हुए तो उस पर लिखा था ट्रंप विल फिक्स इट, यानी ट्रंप सब ठीक करने के लिए सत्ता में लौटे। बहुमत मिलते ही ट्रंप को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के बधाई संदेश मिलने लगे। लेकिन रूस ने जो कहा वो इशारा कर रहा है कि जंग का समाधान बहुत आसान नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ट्रंप को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बधाई देंगे, ये साफ नहीं है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमारा दुश्मन देश है। जिस दिन अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति को चुन रहा था उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद की बरसात की है। रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। रूस ने खार्किव पर भी मिसाइल हमले किए। इस हमले में खार्किव की एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इसके अलावा रूस ने सुमी पर भी कई मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में कई यूक्रेनी नागरिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने कई बड़े हमले किए और यूक्रेन के कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को गिरफ्तार किया और आरोप है कि यूक्रेन के 6 युद्धबंदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी चुनाव के दिन रूस ने यूक्रेन में बड़ा बारूदी तांडव किया है। अब सरकार बनते ही ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि वो युद्ध का समाधान कैसे कराएंगे। जुलाई के महीने में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान कर देंगे। इस युद्ध के लिए शांति का मसौदा तैयार है। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 4 जुलाई 2024 को बयान जारी किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें। हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यूक्रेन उम्मीद करता है कि नए राष्ट्रपति का युद्ध में समर्थन जारी रहेगा। लेकिन जुलाई में ही अमेरिकन मीडिया ने कहा था कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध के समाधान में उसकी जमीन रूस को सौंप सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ैपोरिजिया, डोनेस्क, खेर्सोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। यह फॉर्मूला लागू हुआ तो यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन यूक्रेन अपने इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग तेज कर दी है।
ताकि रूस के कुर्स्क पर उसका कब्जा रहे और सौदेबाजी में वो रूस पर दबाव बना सके। यूक्रेन ने कुर्स्क के 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अब इस कब्जे को बनाए रखने के लिए उसने गार्डेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन M712 कॉपर हेड गाइडेड शेल से कुर्स्क में हमले कर रहा है। ये शेल्स 1995 तक अमेरिका इस्तेमाल करता था। अब अमेरिका में भी इनका प्रोडक्शन बंद है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन को 20,000 कॉपर हेड गाइडेड शेल्स दिए गए हैं। इनसे ही यूक्रेन रूसी मोर्चों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 6 नवंबर को कुर्स्क में रूस के 717 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूक्रेनी समर्थन पर अमेरिका का रुख बदलने वाला है। ट्रंप यूक्रेन को सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद का विरोध कर चुके हैं। अब अगर ट्रंप युद्ध के समाधान में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने का प्रस्ताव रखते हैं तो यूक्रेन कुर्स्क के जरिए मजबूत सौदेबाजी करने की मंशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।